नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और ये जो महीना है और इससे अगला महीना किसानों के लिए काफी राहत भरा होता है, क्योंकि उनकी फसल इस समय मंडियों में आनी शुरू हो जाती है। फिलहाल हम रोहतक की अनाज मंडी में है और मेरे पीछे आप देखें, ये जौ की फसल है। जौ की फसल किसान लेकर मंडी में आ चुका है और जौ की खरीद शुरू हो चुकी है और इसके अलावा सरसों की खरीद भी की गई है। तो ये ढेरियां लगी हुई हैं, ये जौ की फसल है और जौ की फसल आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर किसान अपने जौ की फसल को लेकर के यहाँ पर पहुंचा है और उसकी साफ सफाई चल रही है। जो इसके अंदर थोड़ा बहुत गंदगी होगी उसको झाड़ने के माध्यम से निकाल दिया जाएगा। तो किसान अपनी जौ की फसल को लेकर के यहाँ पर पहुंच चुका है और वही किसान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। साहब, ये आपकी है जौ की फसल? मेरी है सर। कहाँ से आए हो आप? आवल से। कितने एकड़ की फसल लेके आए हो आप? ये होगी 10-12 एकड़ की। 10-12 एकड़ की। तो बिकने में कोई दिक्कत? ये 19 से बिकी है, फिर साहब आ गया था 1980 का। गवर्नमेंट 1980 का है। अच्छा, ये बाढ़ दी भी नहीं मान रहा। अच्छा, ये 19 से डालेगा इन्हें। अच्छा, तो वो अधिकारी ने इसको 1980 के लिए कह गया चढ़ा दो इसको 1980। अच्छा, लेकिन आड़ती 1900 ही कह रहा है। हाँ, वो आड़ती मान नहीं रहा। वैसे आते ही बिक गई थी या कुछ टाइम लगा? 52 रुपए बिकी है। शताब जब आया, डी साहब आया जब बिकी है। अच्छा, हाँ, कोर्टे में 5 मिनट पहले, 2-4 मिनट पहले बिकी थी। तो उससे पहले आड़तियों ने बोली नहीं की थी ना? कोई बोली पहले नहीं की थी, बोली। अच्छा, हाँ। तो क्या दिक्कतें हैं, लेकिन सुधार करने की जरूरत है। हाँ, सुधार करने की जरूरत है। मैं दोनों सजा गया, नहीं करेगा तो सुधार आप। मतलब इतने दिन मेहनत करते हो, मंडी में लेके आते हो और यहाँ पर इस तरह का हालात होता है तो फिर दिक्कतें तो आती है। दिक्कत आओगी, सारी दिक्कत होगी। तो 80 रुपये घाटा हो गया क्विंटल का। देख रहे हैं क्या होगा। तो ये जौ की फसल है, किसान की फसल है। क्या व्यवस्थाएं हैं जी? क्योंकि आप आड़त का काम करते हो यहाँ मंडी में, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि किसान ये आरोप लगाते हैं कि उनकी फसल जो एमएसपी है उससे कम जा रही है। देखिए सर, ऐसा है, सरकार समय समय पर किसानों को सूचना देती है, अखबार के माध्यम से, न्यूज मीडिया के माध्यम से, कि अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ, इसलिए खुले बाजार में उनको बेचना पड़ा। अगर ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होता और खरीद के लिए कहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो खुले बाजार में ही बिकेगी। अच्छा, सरसों की खरीद भी शुरू हो चुकी है और सरसों की खरीद में क्या क्राइटेरिया रखा गया है? 1 एकड़ की कितनी सरसों का रजिस्ट्रेशन? 8 क्विंटल पर एकड़ ली जा रही है। उसमें 8 मॉइस्चर होना चाहिए। 8 से ज्यादा हो तो उसे सुखाना पड़ता है और 8 मॉइस्चर तक सरकार ले रही है। तो कितनी सरसों आ चुकी है? अभी तो थोड़ी आई है इस बार, अभी क्योंकि फार्मर्स को उम्मीद है कि इस बार भाव बढ़ेंगे, तो इसलिए मंडी में जो है फसल कम ला रहे हैं सरसों की। बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एमएसपी पे खरीद हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, 100% हो रही है। अगर किसी व्यक्ति की 8 क्विंटल से ज्यादा सरसों हो जाती है तो उसका क्या? तो सरकार का ही क्राइटेरिया है, वो उसी से हिसाब से ही ले रही है। 8 क्विंटल से ज्यादा नहीं ले रहे। अगर 8 क्विंटल से ज्यादा कोई लेके आता है तो प्राइवेट परचेजर है? जी है सर। वैसे 10% तक अलाउ है, 10% ज्यादा तक अलाउ करते हैं उसको। लेकिन यही है कि मतलब बाजार में भी भाव अच्छे, ऐसी बात नहीं है। कल अगर दादरी मंडी की बात की जाए तो 6100 रुपए तक के दाम लगे थे, जबकि सरकारी रेट 5950 रुपए है। ये और बाकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? दुरुस्त है सर, ऐसी कोई ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई। क्योंकि अब गेहूं की फसल भी आएगी तो गेहूं की फसल में तो हालात ये हो जाते हैं, निकलने का भी रास्ता नहीं होता। तो उसको लेकर के तैयारियां हैं आप लोग? अभी तो है सर, फसल जैसे आएगी, किस हिसाब से अराइवल आती है उसके हिसाब से है। अभी तो इंद्र देवता की मेहरबानी रहेगी तो हम सीजन अच्छे से निकाल सकें, मौसम ठीक रहे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मौसम अच्छा रहेगा, धूप वाला रहे, खराब ना हो मौसम। अभी शेड्स की जरूरत है क्या? और शेड्स की जरूरत तो रहती है। देखो सर, बारिश के मौसम में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो शेड और बनाए जाने चाहिए। मंडी में काफी ओपन स्पेस है, यहाँ बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये है। और सुविधा देनी चाहिए इस मामले में, किसानों की फसल का नुकसान ना हो। इसलिए मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि जितने ज्यादा शेड हो मंडियों में, उससे ज्यादा किसानों को ही लाभ होगा, उनकी ही फसल का बचाव होगा इससे। कुछ अधिकारी आज आए थे तो उन्होंने भी माहौल देखा है, तो क्या अधिकारियों की तरफ से, आला अधिकारी थे चंडीगढ़ से आए थे, तो क्या दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए?
यही देखा कि उन्होंने सिस्टम देखा, अगर काम ठीक से हो रहा है तो जौ की फसल को जैसे कहा, तो उसमें किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। वो अगर होता कोई बात नहीं, मैं देखो नहीं लाए तो वो आप बताते, या तो अगर लाए हो तो आप उसको दिखा दो, फिर उसके हिसाब से बिक जाएगी, कोई बात नहीं। जौ का रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो किसान की भी बात हमने सुनी, उनका ये कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आड़ती ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं लेके आए, इसलिए प्राइवेट परचेजर के तौर पर खरीदी जाएगी। लेकिन अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन होता तो जो एमएसपी है वो एमएसपी का रेट किसान को दिया जाता। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में बातचीत की है, और लेकिन कुछ इस तरह की समस्याएं चलती रहती हैं, किसानों की तरफ से भी चलती हैं, आड़तियों की तरफ से भी चलती हैं। लेकिन इनका यही कहना है कि किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराकर मंडियों में पहुंचे तो उनकी फसल तुरंत बिकेगी, जो उनके क्राइटेरिया उन पर लागू होता होगा उसके अनुसार। फिलहाल खरीद चल रही है, जौ की खरीद चल रही है, सरसों की खरीद चल रही है, और अप्रैल में गेहूं की फसल भी मंडियों में आ जाएगी, और उसके लिए भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, बेहतर व्यवस्थाएं होने के दावे किए जा रहे हैं। अब देखते हैं जब गेहूं की फसल आएगी तो किस तरह की व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि हमेशा बारदाने की दिक्कत, उठान की दिक्कत, ये सारी दिक्कत परेशानी मंडी में जरूर होती है। लेकिन किसान अपनी फसल लेकर आ रहा है और आड़ती उस फसल को खरीद रहा है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।